है भाई कि कोई भी ड्राइवर है भाई हमारे पास, कोई भी क्या है ड्राइवर है भाई, वो कार को ट्रेवल कर रहा है भाई, ठीक है। कार ट्रेवल कितने पे कर रही है भाई, 52 किलोमीटर पर आवर पे कर रही है भाई। देन हमारे पास ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड के बाद वो कार रुक जाती है भाई। तो उसमें क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बताना है भाई हमने इस टाइम पीरियड के दौरान। देन हमारे पास दूसरा व्हीकल है भाई, वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 10 सेकंड में क्या कर रहा है भाई हमारे पास, 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है भाई, ठीक है। और 10 सेकंड में हमारे पास क्या कर रहा है भाई, वो स्टॉप कर रहा है, ब्रेक वगैरह लगा दी है उसने, तो देन हमारे पास वो रुक जा रहा है। तो दोनों का क्या है, ब्रेक लगाने के बाद क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ग्राफ का यूज करना है अभी, तो देन ग्राफ का अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां से हमारे पास ये चीज ले ली भी एक्स एक्सिस भी हमारे पास, और ये चीज ले ली भाई वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया अभी हमारे पास, ओ हो गया अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं अभी, क्या कर दे भी इसके अंदर ये हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 डायमेंशन है भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, इसके जरिए से हम लोग क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस जो भी हमारे पास स्पीड थी भाई, हमारे पास इतनी स्पीड के साथ क्या कर रहा है भाई, स्पीड के साथ क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है भाई, ये है भाई किलोमीटर पर आवर में है भाई हमारे पास, ठीक है। और देन हमारे पास क्या है बेटा जो वाई एक्सिस है भाई हमारे पास, ये इसके अंदर क्या है भाई, टाइमिंग है भाई, किसके अंदर है भाई, ये सेकंड के अंदर है भाई, कितने किसके अंदर है भाई, सेकंड के अंदर है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास कि 52 किलोमीटर भाई, तो हम लोग क्या है कितने के वो बना सकते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया भाई 10, ये हो गया भाई 20, ये हो गया भाई मान लीजिए 30, ये क्या हो गया 40, ये मान लीजिए कितना हो गया 50, और अप टू कितना हो गया 60 तक हो गया भाई हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। देन हमारे पास है जो टाइमिंग का इंटरवल लेंगे भाई, एक में 10 सेकंड, एक में 5 है भाई हमारे पास, कितना ले लें भाई, ये हमारे पास 2 का हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। ये कितना भाई 4 का हो गया भाई, ये 6 का हो गया भाई, ये 8 का हो गया भाई, ये 10 का हो गया भाई, ये 12 का हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन 52 किलोमीटर, 52 हम मान लेंगे कि यहाँ पे होगा भाई 52, यहाँ पे कितना किलोमीटर पर आवर हो गया भाई 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। तो देन हमारे पास क्या है भाई, यहाँ आता है भाई 5 सेकंड, यहाँ पे कितना सेकंड आ जाएगा भाई 5 सेकंड आ जाएगा भाई, कितना सेकंड आ जाएगा 5 सेकंड आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखिए क्या करेंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस वाली चीज से मिला देंगे भाई, किस वाली चीज से मिला देंगे भाई, देन हम लोग क्या करेंगे, इस वाली को इस वाली चीज से मिला दिया भाई हमने, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गई भाई, क्या बन गई भाई, ट्रायंगल बन गई भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसको नाम यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे इसको नाम क्या दे दिया, बी दे दिया भाई, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूं भाई, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, निकाल दे भाई, क्या निकाल दे, S इज इक्वल टू क्या निकाल दे भाई, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है भाई, ट्राइंगल का नाम ओ ए बी भाई, क्या नाम दे दे इसको, इसको नाम दे दिया ओ ए बी, नाम दे दिया अभी हमने, दे सकते हैं ना अभी हमारे पास, ठीक है। ये निकाल दे भाई S इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है भाई, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है भाई हमारे पास। आप लोग क्या है भाई हमारे पास कि हम लोग इस फॉर्मूले में पुट आउट कर देंगे, और पुट आउट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 52 किलोमीटर पर आवर दे रखा है भाई, ये 52 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे 5/18 से भाई हमारे पास, 2 में 18 हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई 5 6 30 होता है भाई, कैरी कर गई 3 भाई हमारे पास, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 बटे कितना आ गया भाई हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड आ गया भाई हमारे पास, ठीक है।
तो देन s इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है भाई 5 इंटू में हाइट हमारे पास क्या रहेगी भाई 130 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। या सीधा डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं 5/18 से यही मल्टीप्लाई कर सकते थे भाई हम लोग, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, दोनों को चूज कर सकते हैं आप लोग। क्या कर सकते हो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 और इंटू 52 इंटू में 5 बाई क्या कर सकते हैं आप 18 भी, यहाँ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एज यू विश, ये तरीका यूज कर सकते हो या ये तरीका यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो गया, इससे इसको काट दिया अभी, 2 एकम 2 और ये आ गया भाई 65 आ गया अभी हमारे पास, ठीक है, 2 छिके 12 हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास, 2 पंजे 10 हो जाएगा अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये रहेगा भाई s, ये रहेगा s इज इक्वल टू भी हमारे पास 5 एकम 5 हो जाएगा भाई इंटू क्या हो जाएगा 65 अपॉन में क्या हो जाएगा अभी 9 हो जाएगा अभी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पाव पाव 25 हो जाएगा भी हमारे पास, कैरी 2 भी 5 के 30 और 2 क्या हो जाएगा 32 हमारे पास, ठीक है, अपॉन में 9 हो जाएगा भाई। इसको क्या कर सकते हैं अभी हम लोग, इसको हम लोग क्या कर दे भाई डिवाइड कर दे भाई, क्या कर दे भाई डिवाइड कर दे भाई, क्या है 3 2 5 अपॉन इस 9 से करना है भाई, ठीक है। 9 तिये 27 आ जाएगा अभी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 12 में से 7 गए 5 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 0 भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा भाई, 9 पंजे 45 9 छिका 54, ठीक है भाई 36 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 1, कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के क्या करेंगे 0 उतार लेंगे भाई, किस पे जाएगा 1 पे जाएगा भाई, फिर से 1, फिर से 0 उतारे तो क्या होगा भाई फिर से 1 पे चला गया भाई, ठीक है, क्या बचेगा भी हमारे पास 1, फिर से 1 बच जाएगा तो 1 पे गया भाई, तो ये आंसर आ गया भी हमारे पास। इसको काटेंगे तो 36.11 आ जाएगा अभी हमारे पास, तो s इज इक्वल टू 36.11 मीटर आ जाएगी भी हमारे पास, ये डिस्टेंस आ जाएगी भी फर्स्ट की, जो कि 52 किलोमीटर पर आवर क्या कर रहा था ट्रेवल कर रहा था 5 सेकंड में भी हमारे पास, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा भाई। अभी हमारे पास दूसरा ग्राफ इसी के अंदर बना सकते हैं, कितना है अभी 30 किलोमीटर पर आवर है भाई, ठीक है, देन 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे है भाई 10 सेकंड में है भाई, यहाँ पे हो जाएगा भी हमारे पास, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे भाई मिला देंगे भाई, इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई भी हमारे पास, इसको नाम दे दिया भाई इसको डी दे देंगे भाई हमारे पास, इसको ई दे देंगे भी हमारे पास, तो मैं क्या करूं ओ ए डी ई का एरिया निकाल दूं भी हमारे पास, तो देन मैं लिख सकता हूं भी आपके पास क्या कि भी लिख देंगे एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा भाई हाइट हो जाएगा भाई, हो जाएगा भाई हमारे पास, तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू हमारे पास क्या रहेगा भाई बेस कितना है भाई हमारे पास 10 है भाई, हाइट कितनी 30 रहेगी भी हमारे पास, रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है, तो हमारे पास बेस कितना रहेगा भाई 10 रहेगा इंटू में हाइट रहेगी 30, इसको यहीं पे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे भाई हम लोग, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया भाई 15 आ गया भाई, तो s इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 10 1 जा 10 इंटू क्या हो गया 15 इंटू क्या हो गया 5 और अपॉन में क्या हो गया भाई सारे का 18 हो गया भाई, 3 पंजे 15 आ गया भाई और 3 छिके 18 आ गया भाई हमारे पास, ठीक है, तो कितना आ गया भाई 10 इंटू में 5 5 जा कितना हो गया 25 अपॉन में कितना आ गया भाई 6 आ गया भाई, तो देन s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया भाई 250 बटे कितना आ गया भाई 6 आ गया भाई, ठीक है, तो इससे 6 चौके 24 आ गया भाई हमारे पास, एक बचता है अभी हमारे पास, फिर हमारे पास कितना रहेगा भाई एक जीरो उतारी भी हमारे पास, तो 6 एकम 6 भाई, पॉइंट तारा भाई 4 बच गए भी हमारे पास, ठीक है, तो ठीक है एक पे गया भाई, तो हमारे पास कितने पे 6 पे चला जाएगा भाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 6 6 6 6 ऐसे करके आ जाएगा, तो s को हम लोग लिख सकते हैं अभी 41.6 पॉइंट के बाद ये बड़ा अक्षर आ जाए तो उसको छोड़ करके उसमें बढ़ा करके क्या कर देंगे हम लोग
उसको सभी को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा भी 41.67 मीटर आ जाएगा भी। कई बुक्स के अंदर क्या है भाई आप लोगों को, जहाँ पे मैंने ये वैल्यू क्या ली है 30 ली है भाई, क्या ली है भाई 30 वैल्यू जहाँ पे ली है भाई, यहाँ पे जो 30 ली है वहां पे कई बुकों में क्या है 3 है भाई, क्या है भाई 3 है भाई कई बुकों के अंदर। तो देन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा भी वो भी, ठीक है। तो देन हम एरिया निकाल देंगे, तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारे पास 10 ही रहेगा, इंटू क्या रहेगा 3 रहेगा, 5 बाई क्या रहेगा भाई 18 रहेगा भी हमारे पास, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18 हो जाएगा भी, 2 पंजे कितना हो जाएगा भी 10 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा भी 5 इंटू 5 अपॉन में क्या रहेगा 6, तो S इज इक्वल टू 25 अपॉन में क्या रहेगा भाई 6 रहेगा भी हमारे पास। तो S इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 4.11 ऐसे करके आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 6 चुके 24 होता है भी हमारे पास, एक बचा, पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे तो किसके ऊपर जाएगा 2 पे तो जाने से रहा, एक के ऊपर ही जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास कितना बचेगा भी ऐसे करके अगर डिवाइड करेंगे 25 है भी हमारे पास, ठीक है। 6 चौके 24 भी हमारे पास, एक पॉइंट लगाया जीरो आ गई, तो 6 एकम 6 कितना भाई 4 आ गया भाई, ठीक है। तो 6 सत्ते 42 होता है भी नहीं जाएगा, 6 छिक 36 पे जाएगा भाई, ठीक है 36, फिर से कितना बच गया भाई ये बच गया भाई, बार बार क्या होता रहेगा रिपीट होता रहेगा, तो 4.16 आ जाएगा, 4.16 मीटर आ जाएगा भाई। अगर 3 के हिसाब से है तो हमारे पास 4.16 मीटर आ जाएगा, अगर 30 है हमारे पास तो हमारे पास 41.67 मीटर आ जाएगा भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है एक ग्राफ दे रखा है भाई हमारे पास, तो कह रखा है फिगर जो 10.10 है भाई 7.10 है, शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो है भाई हमारे पास ये क्या है डिस्टेंस है भी हमारे पास, ये टाइमिंग है भी हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट ए बी सी का बारे में है भाई ये जो ग्राफ है। तो द ग्राफ एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस ग्राफ को क्या करना है स्टडी करना है भाई हम लोगों ने, और इसके क्या बताने हैं भाई आंसर बताने हैं भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास हो जाएगी भाई एक्स एक्सिस हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस। देन ये हमारे पास क्या है भाई वाई एक्सिस हो जाएगी भी हमारे पास। तो जो हमारे पास क्या है भाई ये वाला बी वाला जो भी हमारे पास है भाई, ये वाला ओरिजिन पॉइंट से चला है भाई, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से चला है भाई, ठीक है। और देन ए वाला हमारे पास यहाँ बीच से चल रहा है भाई हमारे पास, ठीक है। और जो सी वाला है भी हमारे पास कुछ वेलोसिटी को लेकर के चल रहा है भी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है भी विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे क्या है जो फास्टेस्ट चल रहा है भाई इनके अंदर, ठीक है। इनसे ज्यादा जो पीक वैल्यू है भाई ये यहाँ पे है भाई, तो बी जो है वो सबसे ज्यादा चल रहा है भाई इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे भाई इसका जो आंसर आएगा तो कर देंगे बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट देन ए एंड बी, ए और बी की अपेक्षा में जो है हमारे पास जो बी है भाई वो फास्टेस्ट चल रहा है, ए और सी की अपेक्षा में सॉरी बी जो है भाई हमारे पास क्या चल रहा है भाई फास्टर चल रहा है भाई ए और बी की अपेक्षा में भाई, जो ए सी की अपेक्षा में जो है वो बी क्या चल रहा है भाई फास्टर चल रहा है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? फिर कहता है आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, इस रोड के ऊपर क्या है सभी क्या कोई मतलब जो तीनों है क्या वो कोई सेम पॉइंट पे है, तो जो आंसर रहेगा भाई नो, ठीक है। या नेवर भी लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि यहाँ पे एक साथ ये एक पॉइंट के ऊपर क्या है एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं भाई, कहीं भी नहीं काट रहे हैं भाई, इसी वजह से हम लिख सकते हैं नो ऑल थ्री आर एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास रहेगा भी क्या रहेगा भी सी है, हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिज ए, मतलब जब बी ने ए को पास किया, जब बी ने हमारे पास ये बी है भाई हमारे पास, ठीक है, ये ए है भाई हमारे पास और ये सी है भाई, तो जब बी ने किसको पास किया भाई ए को पास किया भाई, यहाँ ए को पास जब बी कर रहा है तो सी कितना ट्रेवल करेगा भाई, यहाँ पे कितना ट्रेवल कर रहा है भाई
अबाउट 9 कर रहा है भाई, कितना भाई 9 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे कि भाई जब C जो है भाई, C आंसर आ जाएगा, C इज इक्वल टू कितने ट्रेवल करेगा, 9 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, वहन बी पासिस ए, जब बी ए को पास करेगा, ठीक है, तो देन हमारे पास वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा भाई, 9 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा भाई। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास चौथा क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास, इसका आंसर करेंगे भाई हम लोग, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाई टाइम इट पासिस सी। तो ये होगा भाई हमारे पास क्या है, जब बी क्या है सी को अगर पास कर रहा है, बी सी को पास कहाँ कर रहा है, यहां से पास कर रहा है भाई, यहां से पास कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 4 से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है भाई हमारे पास, तो हम लिख देंगे कि मोर देन 4 भाई, मोर देन 4 किलोमीटर ट्रेवल भाई, किलोमीटर ट्रेवल्ड व्हेन इट पासिस सी, जब ये सी को पास कर रहा है तो मोर देन 4 किलोमीटर क्या कर रहा है भाई, ट्रेवल कर रहा है भाई। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। कोई भी ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर भाई, कोई भी बॉल है भाई हमारे पास, ठीक है, वो क्या कर रही है भाई, 20 मीटर की हाइट से क्या हो रहा है भाई, ड्रॉप्ड कर रहा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन जो भी दे रखा है भाई आपको, वो कितना है भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है भाई, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये कौन सी वेलोसिटी के साथ में ग्राउंड के साथ टकराएगी भी हमारे पास, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो देन हमारे पास हम लोग क्या करेंगे भाई, हाइट से ड्रॉप्ड कर रहे हैं भाई, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, अर्थ सरफेस हो गया भाई, क्या हो गया भाई, अर्थ सरफेस हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये कोई भी हाइट मान लेंगे भाई हम लोग, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है भाई, 20 मीटर की हाइट है भाई, कितने मीटर की हाइट है भाई, 20 मीटर की क्या है भाई, ये हाइट है भाई, हाइट दे दी भाई, h इज इक्वल टू कितना दे दिया भाई, 20 मीटर दे दिया भाई h, ठीक है। तो देन हमारे पास एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोगों ने क्या करना है भाई, कोई भी हमारे पास क्या है भाई, बॉल है भाई हमारे पास, बॉल को नीचे की साइड गिरा रहा है, तो देन हमने वेलोसिटी निकालनी है भी हमारे पास, और क्या निकालना है, टाइमिंग निकालनी है, जिस टाइम के दौरान क्या है वो नीचे आ गई भी हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो बॉल है वो हाथ में रहेगी तो रेस्ट में रहेगी भाई, रेस्ट में रहेगी तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगी भाई, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन मैं यहाँ पे आ जाऊं भी अकॉर्डिंग टू डायग्राम भाई, किसके अकॉर्डिंग आ जाऊं भाई, अकॉर्डिंग टू डायग्राम भाई हमारे पास। तो टाइमिंग हमारे पास दे नहीं रखी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन का यूज कर सकता हूँ v निकालने के लिए। फर्स्ट भी नहीं लगा सकते हम क्योंकि टाइमिंग मांग रखी है, उसमें टाइमिंग नहीं दे रखी भी हमारे पास, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ भी, आ जाऊंगा अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन भाई हमारे पास। तो ये है भाई 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भाई, ठीक है। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो 10 है भाई, s हमारे पास कितना है भाई 20 है भाई, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u कितना है भाई 0 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हमारे पास कितना हो गया भाई 10 दूनी 20 गुणा 20 इज इक्वल टू हमारे पास वी स्क्वायर और 0 भाई हमारे पास, 0 का स्क्वायर 0 भाई हमारे पास। तो मैं इसको कर सकता हूँ भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं भाई 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो स्क्वायर टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और v इज इक्वल टू हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भी, कितना आ जाएगा भाई 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भी। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस साइड में अंडरूट भी कर सकते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये था भी हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडरूट 20 इंटू 20 भाई, ठीक है। तो सॉरी वी स्क्वायर नहीं आएगा, v इज इक्वल टू आएगा भी हमारे पास, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या कर सकते हैं, अंडरूट 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा भी आप लोग क्या है कर सकते हैं भाई, इज दैट क्लियर।
तो देन अभी हमने क्या निकालना है भाई, टाइमिंग निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, टाइमिंग। तो हम लोग कहाँ चले जाएं भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन भाई हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा भाई हमारे पास। तो देन v कितनी है भाई हमारे पास, v हमारे पास रहेगी भाई, v हमारे पास कितनी आई है, 20 आई है भाई। इनिशियल वेलोसिटी 0 भाई, एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, टाइमिंग निकालनी है भाई, ठीक है। 20 इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या रहेगा भी, प्लस रहेगा भी ये वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू क्या रहेगा भी, 0 प्लस में क्या आ जाएगा, 10t भाई हमारे पास, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 10t आ गया भाई हमारे पास, और 20 अपॉन में 10 इज इक्वल टू t भाई, 0 से 0 कैंसिल। तो देन t इज इक्वल टू हमारे पास कितना सेकंड आ गया भाई, 2 सेकंड आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर सभी को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, जो 8वां क्वेश्चन होगा भाई हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोगों ने करना है अभी, दो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार। इसका ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है भाई, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है भाई, जो एक्स एक्सिस से मेजर कर रखी है भी हम लोगों ने, और ये स्पीड है भाई मीटर पर सेकंड के अंदर, जो वाई एक्सिस से क्या कर सकते हैं भाई, डिनोट कर सकते हैं भाई। तो ये एक ग्राफ बनाया गया अभी कुछ इस प्रकार से करके, ठीक है। इसके अंदर क्या है, टाइम इंटरवल 2, 4, 6, 8, 10 लिया हुआ है, और स्पीड का 2, 4, 6, 8 लिया हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है भाई, ए का फाइंड आउट करना है भाई, क्या कि भी फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स भाई, 4 सेकंड में, पहले 4 सेकंड में भाई। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को क्या कर देंगे, पहले 4 सेकंड के लिए सेडेड कर देंगे भाई, ठीक है। यहां तक 4 सेकंड आती है भाई, तो इसको क्या कर देंगे, सेडेड कर देंगे भाई, ये सेडेड कर दिया भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस ये एरिया हम लोगों ने क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। जो हमने क्या करना है भाई, 4 सेकंड के ड्यूरिंग हमने क्या करना है, निकालना है भाई। ये इस एरिया को क्या कर देंगे आप लोग, डायग्राम बना करके सेडेड कर देंगे भाई, ठीक है। देन हमारे पास आप देख रहे हैं कि सेडेड कर रहे हैं हम लोग, ये सेडेड कर दिया भाई हमारे पास, ठीक है। तो सेडेड हो गया अभी एरिया, ये एरिया आप लोगों ने क्या करना है भाई, निकालना है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये जो सेडेड एरिया है अभी हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट फोर से सेट द एरिया ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। इस टाइम पीरियड के दौरान जो है हमारे पास जो कार ट्रेवल कर रही है एरिया 4 सेकंड के दौरान, वो चीज बतलानी है भाई हम लोगों ने। इज दैट क्लियर। तो देन हमारे पास हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारे पास जो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में बन रही है भाई, ये ओ है भाई हमारे पास, इसको नाम ए दे दे भाई, इसको नाम क्या दे दे भाई, बी दे दे भाई। तो इसका अगर एरिया हम लोग निकाल देंगे भाई, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो जाएगी, ट्रायंगल ओ ए बी भाई हमारे पास। तो देन मैं क्या कर दूं भाई आपके पास, अगर मैं मान लीजिए एस इज इक्वल टू क्या निकाल दूं भाई, एरिया ऑफ ए राइट, ऑफ ए राइट आ जाएगा भाई हमारे पास, क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, तो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होता है भाई, बेस इंटू क्या होता है भाई, हाइट होता है भाई, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है भाई हमारे पास। तो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू भी हमारे पास टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड में तो चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये आ जाएगी 6 आ जाएगी भाई, अप्रोक्स कितनी आ जाएगी भाई, यहां से हम मिलाएंगे मैच करेंगे तो 6 आ जाएगी भाई हमारे पास। बी कितना है भाई, 4 है, तो बेस क्या रहेगा, 4 रहेगा, और हाइट कितनी रहेगी, 6 रहेगी भाई। 4 इंटू कितना आ जाएगा, 6, इसको काट देंगे 2 3 6, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 12 मीटर आ गई भाई। मतलब 4 सेकंड में हमारे पास ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है भाई, 12 मीटर करेगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को। फिर हमारे पास है भाई दूसरा वाला पार्ट है भाई, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन भाई। यूनिफॉर्म मोशन को क्या है, जो है कौन सा पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई हमारे पास, ये हमारे पास क्या है भाई,
ये 6 से बाद में भाई 6 से बाद में क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है 6 से बाद में क्या कर रहा है 6 to 10 हम लोग कह सकते हैं 10 पॉइंट समथिंग जो भी है अभी हमारे पास। तो इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है अभी हमारे पास है, ठीक है, वो लिख सकते हैं भाई 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड shows the uniform motion of the car। जो भी 6 to 10 है अभी हमारे पास वो किसको शो कर रहा है अभी हमारे पास, ये वाला जो एरिया है भाई इसका, ठीक है, ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को भाई। इज दैट क्लियर सभी को? देन हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, नेक्स्ट क्या आता है भाई हमारे पास, 9th क्वेश्चन आता है भाई एक्सरसाइज का, ठीक है। ये कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल। 3 सिचुएशन दे रखी है अभी हमारे पास, इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल रहेगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन ये कहता है एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस, हर एक का हमने क्या देना है, एग्जांपल देना है भाई। तो देन हमारे पास पहली सिचुएशन आती है भाई, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी भी हमारे पास, ठीक है, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए भी हमारे पास और एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए ये क्या है भाई, अर्थ सरफेस है भाई, ये क्या है भाई, अर्थ सरफेस है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर दे भाई, यहाँ पे कोई भी हमारे पास बंदा खड़ा है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये बंदा क्या करे भाई, कोई बॉल है भाई हमारे पास, कोई स्टोन है भाई हमारे पास, उसको फेंक दे भाई, ठीक है। तो देन उसको वो स्टोन फेंकेगा तो ये जो भी है भाई हमारे पास क्या होगा कि ये कुछ इस प्रकार से आएगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो जो चीज फेंक रहा है भाई उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल। चाहे हमारे हाथ में बॉल है, चाहे हमारे हाथ में स्टोन है, पत्थर है, कोई भी चीज हम जो ऊपर की साइड फेंकते हैं भाई जैसे, ठीक है, तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और जिस रास्ते से ये जो आ रहा है उसको बोलेंगे पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे भाई, पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलेंगे भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास जब भी इसको फेंका तो ये हमारे पास इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा भाई, ये क्या होगा भाई, इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा भाई, या हाईएस्ट हाइट होगी भाई, यहां से क्या होगा, ये हाईएस्ट दूरी, या इसको पीक पॉइंट भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं, पीक पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर आकर के जो भी पत्थर होगा, बॉल होगा, वो थोड़ी देर के लिए, चाहे विद फ्यू माइक्रोसेकंड के लिए रुके भाई हमारे पास, वो रुकेगा जरूर। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर रेस्ट में जाएगा तो 0। क्या हो जाएगी भाई, 0। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आने के बाद जो भी वेलोसिटी होगी भी हमारे पास, जो भी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारी अर्थ के ऊपर कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम किसी चीज को हम ऊपर की साइड ऐसे करके फेंकते हैं तो देन वो हमारे पास क्या है भाई, वो जब भी ऊपर से नीचे आता है तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर वो चीज रुक जाएगी, और जब उसके ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के ऊपर ये जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी हमारे पास क्या आता है भाई, दूसरा क्वेश्चन आएगा भाई, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड भाई। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करता रहे। क्या करता रहे भाई, मूव करता रहे, ठीक है, किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ भाई। लेकिन कंडीशन दे दी कि यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, एक चीज पढ़ी थी भाई, क्या पढ़ी थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या चीज पढ़ी थी भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी थी भी आप लोगों ने, वो इसमें पॉसिबल हो सकता है भाई। तो देन हमारे पास हम लोग क्या करें भाई, कोई भी हमारे पास है भाई, ठीक है, तो देन हमारे पास ये है भाई, ये कोई भी सर्कुलर पथ है भाई हमारे पास, ठीक है भाई, ये सर्कुलर पथ है भाई। तो कोई भी पर्सन है भाई इस पॉइंट से, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है भाई, ये क्या है भाई, ये कोई भी बंदा है भाई, ये बंदा है भाई हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम झंडू है भाई। क्या नाम है भाई, झंडू है भाई, ठीक है। वो इस ए पॉइंट से चलने लगा भी, मान लीजिए इस
डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, वो आप भी हो सकते हो, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, कोई भी चीज, वो कौन से पथ के ऊपर ट्रेवल करे, सर्कुलर पथ के ऊपर ट्रेवल करे भाई, सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर ट्रेवल करे, कहने का मतलब है, ठीक है। विद किसके साथ में करे भाई, कांस्टेंट स्पीड के साथ करे भाई, कौन सी स्पीड के साथ करे, कांस्टेंट स्पीड के साथ करे, या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ करे, कौन सी स्पीड के साथ करे भाई, यूनिफॉर्म स्पीड भाई, कौन सी स्पीड है भाई, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर वो चले, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वो एक्सेलरेट्स भी करेगी और स्पीड भी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी भाई, ठीक है। तो सेकंड जो सिचुएशन है अभी हमारे पास एक्सेलरेशन भी रहेगा और यूनिफॉर्म स्पीड भी रहेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण ऐसा हो सकता है भाई। इज दैट क्लियर सभी को? तो देन हमारे पास तीसरी पोजीशन जो भी आती है भाई हमारे पास, तीसरी पोजीशन क्या आती है भाई हमारे पास, वो आती है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में बोल रहा है ये मूव करने के लिए, विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जरूरी होना चाहिए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए भाई, ठीक है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो मूव करना चाहिए भाई, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देन आप लोगों ने सुना होगा कि दीपावली के ऊपर आप लोग क्या चलाते हो, फिरकी चलाते हो भाई, जलेबिया जिनको बोलते थे भाई हम लोग, ठीक है, वो चलाते हो, तब जब भी उसको जलाओगे तो वो चिंगारियां जो फेंकेगी, ठीक है, तो हम लोग उसको, वो जो चिंगारियां फेंकेगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी भाई, कौन सी डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, जिसको हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं भाई, अभी मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, एक एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये सर्कुलर पथ आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। हम मान लेंगे कि ये किसी सर्कुलर पथ पे चल रहा है भाई, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है भाई उसको ओ मान लेंगे भाई हम लोग, क्या मान लेंगे भाई, ओ मान लिया भाई हमने इसको, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, तो हम मान लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड से क्या कर रहा है, उस साइड मूव कर रहा है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये इसकी रेडियस है, ये इसकी, इसका डायमीटर हो गया अभी हमारे पास, ठीक है। और अगर इस साइड से हम लोग इस साइड लेंगे तो ये भी डायमीटर हो गया अभी हमारे पास। अगर इसके उसमें टेंजेंट खींच देंगे भाई हम लोग ऐसे करके, ये क्या आ जाएगी हमारे पास है, टेंजेंट आ जाएगी भाई। टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पर्श रेखा बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, स्पर्श रेखा भाई। इसके इसमें कर रहे हैं तो भी हमारे पास क्या होगा भाई, इस साइड टेंजेंट आ जाएगी भाई, इस साइड करेंगे तो भी हमारे पास ये टेंजेंट आ जाएगी, और इस साइड खींचेंगे तो ये टेंजेंट आ जाएगी, तो कोई भी टेंजेंट हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, डायामीटर भाई, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी, आप लोगों को बताया था मैंने कि टेंजेंट है भाई, क्या है भाई, टेंजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पर्श रेखा बोलते हैं भाई, क्या चीज बोलते हैं भाई, स्पर्श रेखा बोलते हैं भाई। तो जो डायमीटर और टेंजेंट है उनके बीच में आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मतलब ये हमेशा ही क्या है कि भाई जो डायमीटर है उसके जो टेंजेंट हमारे पास वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। दिस मींस दैट ये सिचुएशन जो है अभी पॉसिबल हो सकती है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्टेन डायरेक्शन में भी देन एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दिस मींस दैट जब ये सर्कुलर पथ के ऊपर क्या करेगी, चक्कर लगाएगी, तो देन इसकी जो टेंजेंट होगी उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या मिलेगी भाई, पैरेलल मिलेगी, सॉरी परपेंडिकुलर मिलेगी भी हमारे पास। तो देन परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, जिसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है अभी हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो ये सिचुएशन ऐसे करके पॉसिबल हो सकती है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट है अभी हमारे पास एक्सरसाइज का। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है भाई, इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। कोई भी आर्टिफिशियल हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ऑर्बिट या पथ बोल सकते हैं हम लोग, उस पर चक्कर काट रहा है, जिसकी रेडियस वही 42,250 किलोमीटर है भाई। कैलकुलेट इट स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करनी है भाई हम लोगों ने। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास मान लीजिए
इसको हम लोग ले ले भाई अर्थ ले ले भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग अर्थ ले लेंगे भाई, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या होगी भाई, अर्थ होगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करें भाई, इसके अराउंड एक सर्कल और ले लें भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये जो है भाई हमारे पास अर्थ होगी भाई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, ये है भाई हमारे पास, ये क्या है भाई, आर्टिफिशियल क्या है भाई, सैटेलाइट है भाई, क्या है भाई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है भाई हमारे पास। जो इसके चारों ओर क्या है, ये ऑर्बिट है भाई हमारे पास, क्या है भाई, ऑर्बिट बोल सकते हैं, पथ बोल सकते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। इस पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है अभी, जिसकी रेडियस हमारे पास, ठीक है, यहां से लेकर सेंटर तक इसकी रेडियस जो दे रखी है, आर जो दे रखी है, वो दे रखी है 42,250 किलोमीटर दे रखी है भाई हमारे पास, ठीक है। इसको रिवॉल्व अराउंड होने में ये कितना भाई 24 आवर्स का टाइम ले रहा है अभी हमारे पास। तो देन हमने कैलकुलेट क्या करना है भाई, स्पीड को कैलकुलेट करना है भाई, क्या करना है भाई, स्पीड को। तो देन हमारे पास ये मान लीजिए यहां से ए पोजीशन से लगा तो ये चारों तरफ वो कर रहा है अभी, ठीक है। तो देन हमारे पास इसकी हम क्या ले लेंगे भाई, सरकमफेरेंस ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे, सरकमफेरेंस भाई हमारे पास। तो स्पीड हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लग जाएगा भाई इसके अंदर। तो देन स्पीड इज इक्वल टू, तो हमारे पास कहाँ जाएंगे भाई, अकॉर्डिंग टू डायग्राम भाई, किसके अकॉर्डिंग जाएंगे भाई, डायग्राम। डायग्राम के अंदर जितनी भी गिवन चीजें हैं वो मैं लिख चुका हूं हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम में हम लोगों ने स्पीड क्या करनी है भाई, कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगा भाई, सरकमफेरेंस अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, टाइम आ जाएगा भाई। तो देन स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास सरकमफेरेंस होती है भाई 2 पाई आर, अपॉन में क्या होगा भाई टी। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान होता है भाई 22/7 होता है भाई हमारे पास, ठीक है। आर कितनी होगी भाई, गुणा में क्या हो गया भाई हमारे पास 42,250 होगी भाई हमारे पास, ठीक है। गुणा में टाइम कितना होगा भाई, 24 आवर हो गया भाई। 24 आवर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे भाई, ठीक है। इनटू में इसको क्या किससे गुणा कर देंगे भाई, 3600 से गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। या यहाँ भी हम कर सकते हैं भाई, कितना 3600 से गुणा कर देंगे तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा भाई, सेकंड में आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं भाई, ठीक है। तो जो वैल्यूज कट रही है भाई उसको काट देंगे भाई हम लोग, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया भाई हमारे पास, ये कितना आ गया भाई 12 आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। 7 से क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है अभी हमारे पास, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 छिके 12 आ गया अभी हमारे पास, और 11 दूनी क्या आ गया भाई 22 आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई देन हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 11, मतलब v इज इक्वल टू 11 इंटू 42,250 आ जाएगा भाई हमारे पास। और अपोन में हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 7 इंटू 6 इंटू 3600 आ जाएगा भी हमारे पास, यही चीज आ रही है भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे भाई, v इज इक्वल टू 11 इंटू कितना आ गया अभी 42,250 भी हमारे पास, ये कितना हो गया अभी 42 इंटू 3600 भी हमारे पास, ठीक है। देन देखिए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भी हमारे पास, ये आ जाएगा भी 46, 47, 50 और 42 की और 3600 की इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 151 और 200 आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको डायरेक्टली इससे डिवाइड करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो एक बड़ी संख्या आ जाएगी भी हमारे पास, वो क्या आ जाएगी भी हमारे पास 3.07, कितना आ जाएगा भाई 3743338, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई 62433
थ्री आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये आ जाएगा भाई। तो v इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटों तक लेकर के और बाकी को छोड़ देंगे भाई। टू क्या आ जाएगा भाई, किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है।